नमस्कार दोस्तों, ये बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें टोटल 27 सेट है, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम मॉडल सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 14 तक करवा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने एडिटोरिया का भी पूरा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसके बाद हम जस्ट ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो इनमें कौन नहीं करता है? परावर्तन। परावर्तन जो है प्रकाश की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा की जाती है? तो कौन सा नृत्य है? तो झूमुर। झूमुर नृत्य जो है असम की चाय जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि द अदर साइड ऑफ साइलेस वाइलेस फ्रॉम द पार्टीशंस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? उर्वशी भुटालिया। उर्वशी भुटालिया जो है ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिला है। इन्होंने ही निर्भया कांड व महिला घरेलू हिंसा के विरुद्ध संघर्ष किया और महिला संघर्ष के समय इन्होंने ये पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक संधिवाद है, यानी ऑर्थोपोडा? तो कौन सा है? सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद जो है ऑर्थोपोडा संघ की एक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव कब आया था? तो 1743 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें कौन सा है? धुराग्र संधि सिर और गर्दन, ये जोड़ा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो इसमें केन और बेतवा जो है भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र? तो कौन है? तो जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस। और ये कब बने थे अध्यक्ष? तो 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। नेक्स्ट है कि ऊंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऊंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा है? कि इन्हें बहुत पसीना आता है, ये कथन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर अपने देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया? तो किनके कहने पर? तो ये अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। यानी महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इन्हीं के उपलक्ष्य पर 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इन्हें कहा गया, सलाह दी गई कि 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करें और जनता के बारे में जानें। तो किनके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब, यानी प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए और उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित थे। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में और 24 जनवरी 1947 ईस्वी में इसे स्वीकार कर लिया गया था। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पेश किया गया, लेकिन 24 जनवरी 1947 ईस्वी में इसे अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो कब से किया गया है? ये किया गया है 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले को विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो किस जेल में की थी? ये यरवादा जेल में। यानी वर्ष 1932 ईस्वी में जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत के निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो ये जेल यरवादा जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 ईस्वी में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में एक थे? तो कौन सा नेता थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 ईस्वी में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किन के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो किस जिले में है? तो कोरापुट जिला है उड़ीसा में एक, वहां पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कितना मीटर ऊंची है? तो ये 1620 मीटर। कितने मीटर? 1620 मीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। और इसकी स्थापना 9 जुलाई इसकी स्थापना जो है 9 जुलाई 1988 ईस्वी में किया गया था। कब? 9 जुलाई 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इनमें कौन सा खरीफ की फसलें हैं? तो मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है?
तो बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और किन के बीच पुणे पैक्ट का हस्ताक्षर हुआ था? तो किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट है कि अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से कौन सा? मस्तिष्क। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो रुपए का प्रतीक है वो कब अपनाया है? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल प्लेस संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हिल प्लेस संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो है केरल में। अच्छा, ओणम एक त्योहार है, वो कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो है वो भी केरल में मनाया जाता है और ओणम इस त्यौहार के अवसर पर वहाँ पे खीर पकाया जाता है और खीर जैसे उबलता है ऐसा माना जाता है कि उसके घर में वैसे ही समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और इसी त्यौहार के अवसर पर वहाँ नौका दौड़ होता है, जो नौका दौड़ बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितने से कितने के बीच है? तो कितना है? 3.996 से 12.375 डॉलर इनके बीच है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पीर बुधान का जो मेला है प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये लगता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किनके पास है? ये है भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं अध्यादेश जारी करता है कौन सा आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 123 यानी 123। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो कौन सा है? ये विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस जो है वो कौन सी है? वो रेडॉन है। नेक्स्ट है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ, अपने खेल के दिनों में देश के प्रतिनिधित्व करते थे। तो कहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो कहाँ का? साहदाइक विरासत। यानी राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत के अनुसरण किया था? तो साहदाइक विरासत। नेक्स्ट है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों का अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो कौन बने थे? नीतीश कुमार।
नेक्स्ट है, अच्छा अभी फिलहाल में कौन राज्यपाल है, आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है। तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है वो मृदा निर्माण के कारक नहीं है। बाकी कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक और सेल जनक सेल की प्रकृति, ये सारी जो है वो मृदा निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नई सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था। तो क्या है, सीरी। नेक्स्ट है द गोल्डन बोट, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के वजह से। और ये किससे संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था धर्मशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया के अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। तो कौन सा देश है, वो है सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए का से अधिक की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। तो कौन सा राज्य है, वो राज्य है असम। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। तो वो देश है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश का भी फिलहाल में शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने जा रही है क्योंकि उसकी पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता। तो किसने जीता है, नंदनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो कौन सा शहर है, वो शहर है हैदराबाद। नेक्स्ट है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया। तो कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों जो बैठक हुआ था वो किस शहर में किया गया था, वाराणसी में। वाराणसी में G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक 12वीं बैठक की गई थी। कहाँ पे, वाराणसी। नेक्स्ट है कि विश्व चागास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, ये 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो कौन सा देश है, वो देश है अमेरिका और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो किसने जीता है, ये जीता है अमन सहारावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है।
तो इनमें स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। तो किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पृष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? योहोरोई सासाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर। और दाब का क्या है? तो दाब का पास्कल। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में जो है वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज के फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन सा है? तो मैक्रो वायरस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। नेक्स्ट है कि 1 EB कितने के बराबर होती है? तो कितने के बराबर होती है? 1024 PV के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? यानी वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में होता है उस रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हेडलाइट के रूप में अगर पूछे तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट है, उसके बाद जैसे नाई के पास दाढ़ी बनाने वाली जो शीशा है उसमें, इस सारे में अवतल का, और वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल का। नेक्स्ट है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होगा? तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होगा? तो 277 केल्विन। यानी अगर सेल्सियस में पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच का समांतर कितना है? तो कितना है? 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वो आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भूस्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए। भूस्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो क्या है? GSAT 7A, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किया गया जो नवीनतम भूस्थिर संचार उपग्रह है उनका नाम बताना है। तो क्या है? वो है GSAT 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का वो 72वां आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? तो कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश और इरादतन रूप से डेटा की अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष
प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों के आधार बनाता है? तो क्या है? वो है कार्बन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें कौन सा है? माउस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? उसे कहा जाता है सर्वहारी। क्या कहा जाता है? सर्वहारी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है? तो ये ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया है? ओम पुरी को। ओम पुरी को जो है बोस्टन के इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो ओम पुरी को। नेक्स्ट है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डेस नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो कौन सा सोशल नेटवर्क है? तो हर सर्किल। क्या है? हर सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है वो 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को। नेक्स्ट है कि WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यही गलत है। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश के ये पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो कौन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें कौन सा कथन गलत है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि के 8 लाख उम्मीदवारों की प्रशिक्षण प्रदान किया, यही इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या चुनना है? गलत चुनना है। तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर
खोज करना था, यही गलत है। बाकी सही है, यानी इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्यों? क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। अच्छा, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। कब? 3 नवंबर 1618। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में इनके शासन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या गलत है? तो कौन सा गलत है? कि बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो कौन सा? विंबलडन। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग के घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यानी ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना चोरा चोरी की घटना के बाद हुई थी, यही कथन गलत है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। ये गलत है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और वो रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यही गलत है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? कि मेहराब कमरे के 4 मंजिला और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते हैं, यही गलत है, बाकी सब सही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।